हमारे घरों में, हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में सब जगह हो रही है। आज ये चर्चाएं हमारे सब जगह होती केजरीवाल जी कामों की। तो हम जानते हैं कि हम आज देश का हर नागरिक केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को अच्छे से जानता है। वो इसलिए जानता है कि हम लोगों ने काम किया है और ईमानदारी से काम किया और अपने जनता के लिए काम किया। तो भाइयों देखिए, अगली साल जो चुनाव 2022 में होने हैं, पिछली जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, क्योंकि यही चार पार्टियां हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां हैं। तो ये पार्टियां फिर से चुनाव लड़ेंगी। सभी पार्टियां आपके बीच में आएंगी, वोट मांगेंगी और हर बार की तरीके से आपसे वादे भी करेंगी कि ये काम आप भी करवा देंगे, वो करवा देंगे, और हर बार करते रहे और सरकार इनकी बनी, मगर वो वादे कभी पूरे नहीं हुए, आपके अधूरे ही रह गए। मगर केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाने से पहले जो वादे किए थे कि भाइयों ये किस काम को करेंगे, तो भाइयों हम आपको बता दें कि केजरीवाल जी ने उन कामों से बढ़कर वो काम तो कर ही दिए, वो काम तो कर ही दिए, मगर उससे बढ़कर भी कई ऐसे काम किए जो हमने घोषणा की भी नहीं थी, और सारे ऐतिहासिक काम किए जिन कामों की चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। और एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आज इन कामों को सब सरकारें देख रही हैं, केंद्र सरकार भी देख रही है, राज्य सरकारें भी देख रही है केजरीवाल जी ने क्या काम किए। मगर देखने के बाद भी एक आदमी किसी से कुछ चीज सीख करके काम करता है, मगर हमारे देश के अंदर अन्य सरकारें केजरीवाल जी सीखने के बाद भी उन चीजों को नहीं कर पाई और नहीं करने के ऊपर विचार कोई कर रहा है। तो समझ जाइए कि हमारे सरकारों की नीयतें क्या हैं। आज देखने के बाद यदि कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो उनकी नीयत आपको समझ लेना चाहिए कि उनकी नीयत क्या है, क्या वो काम करना नहीं चाहते। आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छे से देख रही है कि दिल्ली में केजरीवाल जी क्या काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल जी ने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी लोगों के लिए, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दी, हमारी जो दवाई जो जांचें होती हैं, डॉक्टर फीस जो हम लोग देते हैं प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के, वो सब फ्री कर दी दिल्ली के अंदर। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिख रहा कि दिल्ली में कैसे कर दिया? क्या दिल्ली सरकार कर सकती है तो हम लोग नहीं कर सकते क्या? क्या हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा पैसे वाले हैं क्या? ये जानते हुए कि दिल्ली से ज्यादा हालत खराब उत्तर प्रदेश की है और दिल्ली में काम हो रहे हैं और सफलता पूर्वक हो रहे हैं और सरकार बड़े ईमानदारी से बड़े अच्छे से कर भी रही है और लोग खुशी खुशी ले रहे हैं सुविधाओं को। ये सब देखने के बावजूद भी 4 साल पूरे निकल गए, कोई काम नहीं किया। अब आप समझ जाइए कि 4 साल में नहीं हुआ देखने के बाद तो आगे भी आप उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे उम्मीद आप मत कीजिएगा कि इस बार नहीं हुआ तो आगे हो जाएंगे, ये काम कभी नहीं होंगे आपके। और जो दौर आप आज देख रहे हैं, महंगाई का दौर आप देख रहे हैं, महंगाई चरम पर बढ़ती चली जा रही है। आज महंगाई इस स्तर तक बढ़ गई है कि लोगों को अपने परिवार चलाना मुश्किल हो गए हैं। हम पैसा वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने गरीब भाइयों की और मध्यम वर्ग के भाइयों की। उनसे आप पूछिए कि वो अपना परिवार कैसे चला रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे अपने खान पीन को पूरा कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं गरीबों की, क्योंकि हमारे देश में 95% लोग गरीब हैं। 5% अमीर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 95% जनसंख्या की बात कर रहे हैं। हमें उनका ख्याल करना है जो हमारे देश में 95% जनसंख्या है, जो झोपड़ियों में, झुग्गियों में, गलियों में, नालियों के ऊपर रह रही है और अवैध तरीके से घर बना के बेचारे लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं कि अपने झोपड़ी भी बना पाए। तो ये हालत हमारे देश की आज के दौर में है कि हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए और ये चीज घटने के जगह सबसे बड़ी बात वही सुनिएगा, जो ये गरीबी, बेरोजगारी और जो आपराधिक घटनाएं हैं, ये घटने की वजह ये बढ़ रही है लगातार। आज समझ लीजिए आप लोग, आज बेरोजगारी जो है, जो बेरोजगारी जो है
वो लगातार बढ़ रही है। आज हमारे युवा भाई लोग इतने पढ़ के निकलते हैं, लंबी लंबी डिग्रियां लेके निकल रहे हैं कॉलेजों से, पर रोजगार के नाम पे उनको भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 8-8, 10-10 हजार की तनख्वाह करने के लिए मजबूर है। आज हमारी माताएं बहनें जो है, आए दिन घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही है हमारे प्रदेश के अंदर, कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। लगातार घटनाएं बढ़ रही, लगातार जो अखबारों में मोबाइलों में पढ़ते तो हम बहुत कम है, उसकी कई गुना होती ही घटनाएं पढ़ते हैं बहुत थोड़ी घटनाएं हैं, एक्चुअल में घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और आज इसके साथ साथ तमाम आज कई प्रकार की समस्याएं हैं जो आप हर घर में एक समस्याएं हैं जो आप जानते हैं, मगर इतना सब होने के बावजूद भी इन समस्याओं के ऊपर सरकार कतई भी गौर ना करते हुए काम बिल्कुल नहीं कर रही है और लगातार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। आज सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, जो उनको सब्सिडी मिल रही थी वो सब्सिडी खत्म कर दी। बताइए, जो मिलना चाहिए वो खत्म कर दिया, तो देने की तो बात ही दूर चली गई, जो है वो भी ले रहे हैं। और आज हमारे लोग अपना घर बेच करके, अपना जमीन बेच के, अपने जेवर बेच के अपना परिवार चला रहे हैं। ये सच्चाई है, ये आप लोग जानते हैं। आज बिटिया की शादी करनी हो घर में तो लोग अपनी जमीन बेचते हैं, अपना मकान बेचते हैं, जेवर बेचते हैं, तब अपनी बिटिया की शादी करते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि शादी भी करनी तो 5-10 लाख रुपए चाहिए कम से कम। मगर 5-10 लाख रुपए लाए कहां से? या तो मकान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, तभी 5-10 लाख रुपए आएंगे। मगर कब तक बेच बेच के आप लोग काम चलाएंगे? एक ना एक दिन तो आपका सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। और आपसे यही जो पैसे वाले लोग हैं आपसे खरीदते हैं और आपको गरीबी की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ की अक्सर सच्चाई समझ लीजिए आप। और ये लगातार बढ़ रही है, घटने का नाम नहीं है। कोई कह दे कि ये चीजें घट रही है, 1% घटने का नाम ले रही, लगातार बढ़ रही है। और समझ लीजिए ये लगातार जब बढ़ती चली जाएंगी तो एक ना एक दिन तो नरक आना ही है। और वैसे भी नरक तो लगभग आ ही गया है। आज स्वयं महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे जो बड़े हमारे युवा भाई लोग हैं, पढ़ लिख के निकल रहे हैं, कल को उनको अपने परिवार उनको बनाने हैं, परिवार अपने बनाने हैं। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, क्या अपने परिवार ये लोग बनाएंगे? क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो ये हालत तो हो ही चुकी है। आज हालत खराब आ चुकी है, बताने जो तो नहीं है, समय है नहीं, समय आ चुका है। अब बात है कि समय को सही कैसे किया जाए, क्योंकि जो सरकारें हैं उनकी तो मानसिकता दिख नहीं रही सही करने की। सरकारों का तो कहीं समझ में नहीं आ रहा कि इसके ऊपर ठोस कदम उठाने के मूड में कहीं है। क्योंकि ठोस कदम उठा रही होती तो आज हमारे भाइयों को रोजगार मिल रहा होता, हर भाई हमारा रोजगार पा रहा होता, हर आदमी रोजगार करने जाता। आज हमारे जो व्यापार है जैसा चौपट न हो रहे होते हैं, आज लोग व्यापार चौपट होते चले जा रहे हैं। कोई कह दे आज हमारे इतने भाई लोग दुकानों में खाली बैठे हैं, सुबह शाम निकल जाती है, बोनी नहीं हो रही लोगों की, गंदा पानी सब बंद होता चला जा रहा है। तो ये लगातार समस्याएं बढ़ने का रूप ले रही है, क्योंकि सरकार सही नीतियां नहीं बना पा रही है, सरकार सही पॉलिसी नहीं बना पा रही कि जो जनता के फेवर में हो। मगर किसी काम को जितना अच्छा कर सकती थी आम आदमी पार्टी ने करने का प्रयास किया, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित का मतलब दिल्ली के अंदर आधा राज केंद्र सरकार का है। हम लोगों के पास पूरा अधिकार दिल्ली में नहीं है, सरकार जरूर हमारी दिल्ली में है, मगर आधा अधिकार केंद्र का है, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर पुलिस दिल्ली की है, उसके बाद कई और विभाग दिल्ली के पास है, हमारे पास बहुत छोटा सा विभाग है। और उससे भी हमने जितना अच्छा कर सकते थे हमने किया, और जिसका नतीजा है कि हमने उतना ही काम इतना कर दिया कि आज हम लोग पूरे देश के अंदर फेमस हो गए। आज दिल्ली मॉडल पूरे देश में फेमस है और हर आदमी दिल्ली मॉडल का नाम जानता है। तो इतना कम पावर होने के बाद इतने हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो अन्य सरकारें तो बहुत ताकतवर है, बहुत पावर उनके पास है, तो वो क्यों नहीं करती है? इसका आप लोग जवाब पूछ सकते हैं सरकारों से। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने, आप सुनिएगा, आज दिल्ली के अंदर हम जानते हैं हर महीने बिजली का बिल हमारा आता है, चाहे आप 10,000 का एलईडी बल्ब ही क्यों न जला रहे हो, बिजली का बिल पक्का आएगा और 800-1000 रुपए से कम आना नहीं है। तो ये आपको जमा करना पड़ता है वहां पर, आपके यहाँ पे, चाहे आप खाना खाएं चाहे ना खाएं,
चाहे आप भूखे सोए, मगर आपको बिजली का बिल जमा करना है, वो तय है। मगर आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने क्या कर दिया, वो जानते थे समस्या ये है, तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के अंदर 200 तक बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री, जिसकी कीमत महीने में लगभग 1500 से 2000 रुपए कीमत होती है। इतनी बिजली केजरीवाल जी ने हर परिवार के लिए फ्री कर दी है दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में किराएदार भी रह रहा है, यदि आप यहाँ से जाके दिल्ली में कुछ किराया मकान लेकर किराए पर रहते हैं तो आपकी भी बिजली फ्री है, आपको बिजली का बिल नहीं जमा करना दिल्ली में। तो ये इससे दिल्ली वासियों को, जो हमारी गरीब जनता थी, जो झोपड़ियों में रह रही थी, जो झुग्गियों में रह रही थी, या जो हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मीडियम क्लास के लोग, उन सबकी बिजली फ्री हो गई। अब बचे पैसे वाले जो एसी लगाए हैं, बड़ी बड़ी घर बनाए हैं, उनकी बात अलग है, उनके लिए फ्री नहीं है, क्योंकि वो उनका बिल महीने में 20-25 हजार रुपए आता है। ये हमारे गरीब के लिए फ्री कर दिया, और आज दिल्ली के सभी के लिए फ्री है। और इसका नतीजा ये है कि दिल्ली में 73% लोगों के बिल जीरो आए हैं। लास्ट बार अभी अखबार में आया था, 4 घरों में से 3 घरों के बिल जीरो, बाद एक को बिल देना पड़ा। समझ आइए, इतना बड़ा बचत दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया। जबकि दिल्ली के अंदर हम लोग बिजली बनाते नहीं है, हम लोग स्वयं दिल्ली में बिजली दूसरे राज्य से खरीदते हैं, उसके बाद फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली हम लोग स्वयं बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई बचत नहीं, कोई वो नहीं, और महंगाई लगातार यूनिट रेट बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर। इसके अलावा आज सभी के यहाँ पानी की लाइन लगी है, सरकारी पानी की लाइन जिसके लगी है, ठीक नहीं लगी है, उनके भी बिल आते हैं। समझ आइए, सरकारी रूल बना रखा है कि आप पानी चलाओ तो ना चलाओ, आपको महीने का बिल देना है। और जिसका नतीजा ये है कि आए दिन लोग 50,000 60,000 हजार रुपए का बकाया का नोटिस आता है कि आप जमा कीजिए जा करके, और लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, आए दिन लोग कचहरी चक्कर काट रहे हैं उनका बकाया खत्म करने के लिए, जबकि खत्म होने का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो मगर आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने सभी घरों के लिए पानी बिल्कुल फ्री कर दिया। जो कल तक दिल्ली के अंदर जिसका बिल आता था पानी का, आज दिल्ली में पानी का कोई बिल नहीं आता। मतलब दिल्ली में पूरा पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, 24 घंटे पानी मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको 1 रुपए नहीं देने सरकार को उसके। तो समझिए, बिजली पानी की टेंशन खत्म दिल्ली में आज हो गई, हर आदमी मुक्त है टेंशन से। तीसरी सबसे बड़ी टेंशन, यदि आपके घर में बच्चे हैं, यदि आपके घर में बच्चे हैं तो सभी का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, और जिसके लिए वो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कौन से स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं। और जिसके लिए जब अच्छे स्कूल में जाते हैं तो जब फीस सुनते हैं 3,000 4,000 5,000 महीना फीस है, तो उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कितनी फीस हम लोग जमा कैसे करें बच्चों की। तो ये एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे समाज की है, जो हमारे बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे तो हो गए, और इनको आगे कैसे इनको बड़ा करें, कहाँ पढ़ाएं लिखाएं। उसके लिए केजरीवाल जी ने क्या किया कि दिल्ली के अंदर क्या किया कि हर गरीब का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाला है, उसका बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा पाए, इसके लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी। आज दिल्ली का शिक्षा बिल्कुल फ्री है, आपको अपने बच्चों को कॉपी किताबें भी खरीद के नहीं देनी है। कॉपी किताबें, पेन पेंसिल, बच्चों के लिए कपड़े और उनकी फीस पूरी दिल्ली बिल्कुल माफ है। 1 रुपए भी आपसे सरकार ने कहती कि आप 1 रुपए दो आकर कॉलेज में। 1 से लेके 12वीं कक्षा तक पूरी शिक्षा फ्री है, और वो शिक्षा मिलती है जो शिक्षा हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है। जो सुविधाएं हमारे यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप जैसे स्कूलों में नहीं मिल रही है, उससे बेहतरीन सुविधाओं के साथ दिल्ली सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। और जिसका नतीजा आज ये है कि दिल्ली में आज जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट जैसे जो अधिकारी हैं, वो भी अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल में कटवा के सरकारी में करवा रहे हैं। ये सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।